इसे लंदन जाकर खोलना। जाते जाते तुम ये लोकल सरदा खा ले जाओ। पता है क्या, लोकल सरदा वो इंग्लैंड की सर्दी से अच्छा है। हमारा मतलब है कि बेईमान काजिम मगर सरदा हाजिम खाओ। अरे बाप रे बाप, अरे भाई तुमने लड़ाई दिया है। अच्छा एक बात बताओ, बगैर खाए कैसे पता चल गया कि फीका है? बेटा तुम्हारा निशाना बड़ा खराब, 6 फुट का फर्क रह गया था। क्या हुआ, क्या हुआ? शायद काजिम का खत आपको किसने दिया था? अरे भाई वो पुरानी बातें भूलो, वो सब खत्म हुई। अब कोई नई बात शुरू करो। आप काजिम के दोस्त के घर गए थे, वहां से काजिम का कार्ड लिया, उसकी हैंड राइटिंग की नकल करवाई और खत लिखवाया। अरे भाई हाँ, समझ गए भैया, हम सब समझ गए। बात दरअसल ये है कि जाते जाते उस मनूस हबीब अहमद ने ना एक ये नया शोशा छोड़ा है। हाँ, इस घर की तबाही के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। भैया तुम्हें कैसे मालूम हुआ? अहमद हबीब चचे घर मिलने आया था, उसने कहा कि ये उसके घर से काजिम का कार्ड ले गए थे। बात दरअसल ये है कि तुम सबके सब जो हो ना, वो बुजुर्गों के और बड़ों की मोहब्बत के लायक ही नहीं, काबिल ही नहीं। उस हबीब अहमद के घर को गारत करे, अरे अल्लाह उसके घर की ईंट से ईंट बचाए। पता नहीं कौन मर गए थे और औलाद छोड़ गए। भैया हम सब मिलकर चचा अब्बा के घर चलते हैं। मेरी हिम्मत नहीं उस घर में दोबारा जाने की। उस खत की वजह से मैंने कितनी बदतमीजी की है सईदा चची और स्वालिहा से। वो दोनों कहते रहे कि काजिम ने खत नहीं लिखा है। सईदा चची ने तो कुरान पर भी हाथ रखा था। इसीलिए तो मर गई वो। खालू क्या ये सब सच है? अरे बेटा खालू झूठ नहीं बोलता है। तुम्हें पता नहीं है ये जो हबीब अहमद है ना, ये बात 74 बाज आदमी है, ये उसकी एक नई चाल है। हाँ, तुमने स्वालिहा से क्या कहा था? मैंने कहा था कि तुम लोग की गर्ज अटकी हुई है, पहले हमारी शादी हो जाए, फिर तुम्हारे वालिदैन अम्मा को बता देंगे काजिम की शादी के बारे में। अभी चचा को साल भर पहले ही काजिम ने बता दिया था कि वो नसीर से शादी नहीं करेगा। भैया तुम स्वालिहा से ये नहीं कह सकते। और क्या कहता, सुबह शाम अम्मा मुझे वही खत दिखाती रहती थी। शाबाश, जिंदगी में पहली बार तुमने कोई ठीक बात कही है। हाँ, आप चुप रहें। खालू नाना, हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा था? आंसू का मगरमच्छ। अरे चौराहे की ठीकरी, मेरा बस चले तो मैं तेरा टेटवा दबा दूं, चुड़ैल कहीं की। हट जा, मारो मारो। खालू इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। फूबी तुम खालू को समझती क्या हो? भाई हबीब अहमद साहब के खानदान को बददुआएं देकर चले गए, जिस खानदान के दामन पर फरिश्ते भी नमाज पढ़ते हैं। मुझे चुड़ैल कह गए, और एक दिन जब तुम लोग घर पे नहीं थे ना, तो वो मुझे परी कह रहे थे। अम्मा मैं तो चला जाऊंगा,
मगर आप लोग हबीब चचा के घर जाएं और उनसे माफी मांगे। हाँ जाऊंगी, तुम खैर से जाओ। भैया बहुत बुरा हुआ। हाँ भाई, अफो ये हैं अहमद, काजिम के दोस्त। सलाम करो। सलामकुम। जीते रहो। तुमने हबीब अहमद साहब से कहा था कि खालू तुम्हारे घर से काजिम का कार्ड ले गए हैं। मैं काजिम का तो जरूर हूँ, मगर मैं आज तक हबीब साहब के घर नहीं गया। मुझे काजिम का एक खत आया था जो लाके मैंने खालू को दिया था। उसने ये लिखा था कि मैंने अम्मी अब्बा को 1 साल पहले एक खत लिखा है कि मैं यहाँ किसी जर्मन लड़की से शादी कर रहा हूँ। मुझे तो साल भर पहले ही मालूम था कि काजिम नसरीन से शादी नहीं करेगा। अब ये बात इन लोगों को भी मालूम हो गई। कमाल है, हबीब अहमद साहब इस उम्र में भी झूठ बोलते हैं। बेचारे शाहिद को जाते वक्त कितना परेशान किया। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल। अब्दुल? काजिम के दोस्त का नाम तो अहमद था, तुम अब्दुल? हाँ भाई, इसका नाम भी पूरा जो है ना वो अहमद अब्दुल ही तो है। अहमद अब्दुल? हाँ। ये क्या नाम हुआ? अरे अरे भाई, अब्दुल इसके बाप का नाम है। और तुम हमें एक बात बताओ, तुम कौन हो जो तुमने आते यहाँ पर इंक्वायरी शुरू कर दी? अरे भाई जाओ, तुम अपना काम करो। हम अपनी हमारे खानदानी मामले से हमारी समझ में तो कुछ नहीं आता है। क्या? अरे अफो बेटा, हमारी समझ में सब कुछ आ गया है। हम तुमको पहले ही कह चुके हैं, तुम हमारी बात नहीं सुनती हो। वो जो हबीब अहमद है ना, वो पल्ले दर्जे का छूटा है, समझी? कम बहुत है 2 घंटे का सबक याद कराया था। ये नाम अहमद है, मगर अकल के ऊपर तो चर्बी चढ़ गई है। अब्दुल मारा क्यों? अरे बाहर निकलो, हम इतने जूते मारेंगे कि याद करोगे। अरे हमारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया, इसने मारा क्यों? क्या खालू, मैं तो सोच रही थी कि आज हबीब अहमद के घर जाऊं। अरे भाई, अब तो बात कन्फर्म हो गई है, तो अब क्यों जाओगे? काहे के लिए? पता नहीं, मुझे तो कुछ यकीन नहीं आता। अच्छा मैं जाऊं? जाओ।